यह पाठ नवरात्रि के 7वें दिन पूजी जाने वाली देवी माँ कालरात्रि की कथा प्रस्तुत करता है। यह कथा बताती है कि कैसे ऋषि शिवानंद की घोर तपस्या को भयंकर आसुर नामक राक्षस भंग करने का प्रयास करता है, और जब ऋषि भयभीत होकर अंतिम क्षण में माँ कालरात्रि को पुकारते हैं तो माँ अपने उग्र रूप में प्रकट होकर राक्षस का संहार करती हैं और अपने भक्त को अभय प्रदान करती हैं। कथा के अंत में माँ कालरात्रि की दिव्य वाणी कलयुग के मनुष्यों को संबोधित करती है, उन्हें चेतावनी देती है कि आंतरिक भय ही आज का सबसे बड़ा राक्षस है और उन्हें सत्य और धर्म का मार्ग अपनाने तथा निडर होकर माँ की शरण में आने का संदेश देती है। आइए विस्तार से सुनते हैं भक्त के विश्वास और माँ की करुणा की गाथा। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि में धर्म का प्रकाश मंद पड़ रहा था और अधर्म की काली छाया चारों ओर फैल रही थी। हिमालय की पवित्र बर्फीली गुफाओं में, जहाँ केवल हवा की सरसराहट और खामोशी गूंजती थी, एक परम तपस्वी साधु ऋषि शिवानंद घोर तपस्या में लीन थे। वे लोक कल्याण और पृथ्वी पर शांति व धर्म की स्थापना के लिए अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करने का प्रयास कर रहे थे। दिन, महीने और वर्ष बीत गए, उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था, पर उनकी आंखों में सत्य की खोज की दिव्य अग्नि जल रही थी। परंतु जहाँ धर्म का प्रकाश होता है, वहाँ अधर्म का अंधेरा उसे सहन नहीं कर पाता। उस समय भयंकर असुर नाम का एक क्रूर राक्षस था, जो भय का साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। ऋषि शिवानंद की पवित्र तपस्या उसे स्वीकार नहीं थी, इसलिए उसने उनकी तपस्या भंग करने का प्रण लिया। पहले उसने सुंदर अप्सराओं को भेजकर ऋषि का ध्यान भटकाने की कोशिश की, पर वे अडिग रहे। क्रोधित होकर भयंकर असुर ने और क्रूर तरीके अपनाए। वह रात में भयानक गर्जना करता, डरावने सपने दिखाता और ऋषि के मन में प्रियजनों को कष्ट में देखने का भ्रम पैदा करता। ऋषि जागते, उनकी आत्मा कांप उठती, पर वे फिर ओम नमः शिवाय जपते हुए ध्यान में लीन हो जाते। राक्षस ने उनके शरीर पर भी प्रहार करना शुरू कर दिया। वह पत्थरों से मारता और बर्फीले तूफानों को उनकी ओर मोड़ देता, जिससे उनका शरीर लहूलुहान हो जाता। जब शारीरिक कष्ट से ऋषि नहीं टूटे, तो राक्षस ने उनके मन में संदेह के बीज बोना शुरू कर दिया। वह ऋषि के मन में फुसफुसाता, क्यों कर रहा है ये तपस्या? तेरा भगवान तुझे बचाने नहीं आएगा, तू अकेला है। ये शब्द बाणों से भी अधिक तीखे थे और ऋषि का मन विचलित होने लगा। एक दिन भयंकर असुर अपने विशाल और भयानक स्वरूप में प्रकट हुआ। उसका काला शरीर, लाल आंखें और हाथ में एक विशाल गदा देखकर ऋषि के प्राण सूखने लगे। राक्षस दहाड़ा, आज तेरी आस्था का अंत है। मैंने कहा था, तू अकेला है। डर और निराशा से घिरे ऋषि ने सोचा, क्या सचमुच मैं अकेला हूँ? क्या मेरी सारी तपस्या व्यर्थ हो गई? उनके भीतर से एक चीख उठी, हे प्रभु, हे शक्ति, कहाँ हो तुम? जब लगा कि अब कोई सहारा नहीं, तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। यह आंसू केवल शारीरिक कष्ट के नहीं, बल्कि उस भक्त के अटूट विश्वास के थे जिसने सब कुछ हार दिया था। अपनी अंतिम शक्ति बटोरकर उन्होंने अपने रोम रोम से माँ कालरात्रि का स्मरण किया। माँ, हे मेरी माँ, मेरी रक्षा करो। इस अंधकार से, इस भय से मुझे मुक्ति दो। जैसे ही माँ शब्द उनकी आत्मा से निकला, वातावरण में एक अविश्वसनीय परिवर्तन आया। भयंकर असुर की गर्जना थम गई और आकाश में एक प्रचंड विद्युत कौंधी। स्वयं महाकालरात्रि प्रकट हुई। उनका वर्ण अंधकार के समान काला था। बिखरे हुए केश, कंठ में विद्युत की माला और 4 भुजाओं में खड्ग, त्रिशूल, लौह दंड और वर मुद्रा थी। उनके श्वास से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। माँ के भयानक अट्टहास से ब्रह्मांड गूंज उठा, जो दुष्टों के लिए काल और भक्तों के लिए अभयदान था। भयंकर असुर, जो अपनी जीत पर इतरा रहा था, इस भीषण रूप को देखकर कांप उठा। माँ कालरात्रि की आंखों में क्रोध की अग्नि थी। उन्होंने एक ही गर्जना से असुर को स्तब्ध कर दिया और अपने खड्ग के एक वार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। एक पल में भयंकर असुर का भय, दंभ और क्रूरता का साम्राज्य राख हो गया।
ऋषि शिवानंद ने आंखें खोली तो देखा कि राक्षस के स्थान पर राख का ढेर था और सामने साक्षात माँ कालरात्रि खड़ी थीं। उनका स्वरूप भीषण था, पर आंखों में अपने बच्चे के लिए अद्भुत करुणा और अनमोल प्यार था। ऋषि घुटनों के बल बैठ गए और श्रद्धा के आंसुओं से रोने लगे। माँ ने अपना रौद्र रूप शांत किया और अपने कोमल हाथ से ऋषि के सिर को सहलाया। माँ के स्पर्श से ऋषि के सारे कष्ट और पीड़ा एक पल में मिट गए। माँ की वाणी गूंजी, मेरे बच्चे, भय से मत डरो, मैं तुम्हारे हर अंधकार में साथ हूँ। तुम्हारी आस्था और पुकार मेरे हृदय तक पहुंची थी। माँ ने समझाया, यह संसार भय से भरा है, पर जहाँ सच्चा विश्वास है वहाँ भय टिक नहीं सकता। तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं गई। मैं कालरात्रि हूँ, काल का भी नाश करने वाली। मैं हर उस अंधकार को मिटाने आती हूँ जो मेरे भक्तों को घेरता है। माँ के इन वचनों ने ऋषि शिवानंद के हृदय में नई ऊर्जा भर दी। वे उठे, उनकी आंखों में अब भय नहीं, केवल अटूट विश्वास और असीम शांति थी। माँ कालरात्रि एक प्रकाश पुंज में विलीन होकर आकाश में समा गईं, पर उनके वचन ऋषि के हृदय में हमेशा के लिए अंकित हो गए। आज भी जब नवरात्रि का 7वां दिन आता है, तब यह कथा हर भक्त को याद दिलाती है कि जीवन के सबसे गहरे अंधकार और भय में भी हमारी माँ कालरात्रि हमारी पुकार सुनने के लिए तत्पर रहती हैं। ये कथा सिखाती है कि हमारे अंदर का भय ही सबसे बड़ा राक्षस है, और जब हम सच्ची श्रद्धा से माँ को पुकारते हैं तो वे अवश्य आती हैं और हर भय को अभय में बदल देती हैं।